नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की करंट अफेयर्स क्विज चैलेंज क्लास में। आज हम रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, राजनीति और विज्ञान जैसे विविध विषयों से जुड़े 10 बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। ये सवाल आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला सवाल रक्षा, डिफेंस और नौसेना से है। प्रश्न 1। भारतीय नौसेना ने किस संयुक्त कार्यबल जॉइंट टास्क फोर्स की कमान संभाली है? नौसेना अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी ले रही है। इसका सही उत्तर है सी, GTF 154। भारतीय नौसेना ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए संयुक्त कार्यबल 154 CMF की कमान संभाली है। ये हमारी नौसेना की बढ़ती हुई ताकत और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में हमारी भूमिका को दर्शाता है। अगला सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन से है। प्रश्न 2। भारत की पहली म्यूजिकल रोड कहाँ बनाई गई है? यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। इसका सही उत्तर है बी, मुंबई कोस्टल रोड। ये अनोखी सड़क मुंबई कोस्टल रोड कॉरिडोर पर बनी है। इसमें सड़क पर विशेष खांचे बनाए गए हैं। जब गाड़ियां इसके ऊपर से गुजरती हैं, तो टायरों के घर्षण से संगीत की धुन निकलती है। इसका मकसद ड्राइवरों को सतर्क रखना है ताकि नींद ना आए। अब एक सवाल श्रद्धांजलि ओबिचुअरी से है। प्रश्न 3। प्रसिद्ध समाचार वाचक सरला माहेश्वरी का निधन कितनी उम्र में हुआ? दूरदर्शन के पुराने दर्शक उन्हें जरूर पहचानते होंगे। इसका सही उत्तर है सी, 71 वर्ष। सरला माहेश्वरी दूरदर्शन की एक बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज एंकर थीं। उनकी आवाज और समाचार पढ़ने का अंदाज दशकों तक लोगों को याद रहा। उनका 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये सवाल गवर्नेंस और नए निर्माण से है। प्रश्न 4। नए पीएम कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है बी, नई दिल्ली। नए पीएमओ और केंद्रीय सचिवालय भवनों का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत के प्रशासनिक कामकाज को आधुनिक और दक्ष यानी एफिशिएंट बनाना है। अब चलते हैं रक्षा बजट, डिफेंस बजट की ओर। प्रश्न 5। हाल ही में रक्षा अधिग्रहण प्रस्तावों की कुल राशि कितनी है? इसका सही उत्तर है सी, रुपए 3.60 लाख करोड़। रक्षा अधिग्रह परिषद ने हमारी सेनाओं को आधुनिक हथियार और उपकरण देने के लिए रुपए 3.60 लाख करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इसका लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देना है। ये सवाल राजनीति और कानून, पॉलिटी एंड लॉज से है। प्रश्न 6। औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही उत्तर है सी, 2026। संसद ने ये विधेयक 2026 में पारित किया। इसका मुख्य उद्देश्य नियोक्ताओं यानी एम्प्लॉयर्स और श्रमिकों यानी वर्कर्स के बीच रिश्तों को सुधारना और श्रम कानूनों को आसान बनाना है। अब एक सवाल अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और महंगाई से। प्रश्न 7। जनवरी में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति कितनी रही? इसका सही उत्तर है बी, 2.75%। जनवरी में खुदरा महंगाई दर 2.75% रही। ये आंकड़ा बताता है कि महंगाई नियंत्रण में है और ये आरबीआई के तय लक्ष्यों के अनुकूल है। ये सवाल विज्ञान और राज्य समझौतों से है। प्रश्न 8। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने किस सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है सी, पुडुचेरी। ये समझौता पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और पुडुचेरी सरकार के बीच हुआ है। इसका मकसद तटीय अनुसंधान और समुद्री संसाधनों का सही उपयोग करना है। अगला सवाल महत्वपूर्ण दिवस से है। प्रश्न 9। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है सी, 13 फरवरी। हर साल 13 फरवरी को हम विश्व रेडियो दिवस मनाते हैं। ये दिवस रेडियो को संचार के एक सशक्त माध्यम के रूप में याद करता है। इसकी शुरुआत यूनेस्को ने की थी। आज का आखिरी सवाल विज्ञान और भू राजनीति से। प्रश्न 10। अमेरिकी राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन यूएसएनएसएफ ने पहले अनुदान किस पहल के तहत घोषित किए?
इसका सही उत्तर है बी, क्वाड समर्थित पहल। ये अनुदान क्वाड देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग बढ़ाने के लिए है। इसका फोकस एआई, सेमीकंडक्टर और क्लीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों पर है। तो दोस्तों, ये थे आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इन पॉइंट्स को रिवाइज जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।